हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोजीशन ट्रेडिंग के बारे में। पोजीशन ट्रेडिंग हमें कब कब करना चाहिए, इसके क्या नुकसान हैं, क्या बेनिफिट हैं, कैसे हम 10 से 15% रिटर्न मात्र 15 से 20 दिन या 30 दिन में कमा सकते हैं। इस डिटेल वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले पोजीशन ट्रेडिंग वो होती है जैसे हम किसी स्टॉक के ऊपर दाव खेलते हैं कि हमें अनुमान होता है कि ये 10 से 15 दिन में ऊपर जा सकता है। इसके कुछ कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट। हम अनुमान कर सकते हैं कि इस क्वार्टर में इस स्टॉक के जो रिजल्ट हैं बहुत ही बढ़िया आ सकते हैं। तो उससे हम क्वार्टरली रिजल्ट आने से पहले बाय कर लें और जैसे ही वो ऊपर जाए क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद तब उसको हम सेल कर सकते हैं। तो दूसरा होता है कि जैसे कि कोई स्टॉक के लिए गुड न्यूज़ आ गई, हमें जैसे सरकार ने किसी स्टॉक के टैक्स घटा दिए हैं या और कोई इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर अच्छी न्यूज़ आ गई, जैसे कि अभी एशियन पेंट की बात करें, क्रूड ऑयल सस्ता हो गया तो उससे काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो स्टॉक ऊपर चल जाए, तब भी हम उसमें पोजीशन ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्पोर्ट एंड रेसिस्टेंट का खेल। ये मैक्सिमम ट्रेडर लोग करते हैं। उनको ये पता होता है कि कहाँ पे स्टॉक का क्या है, सपोर्ट है, और कहाँ पे रेसिस्टेंट है। वो क्या करते हैं, सपोर्ट पे बाई करते हैं और रेसिस्टेंट पे इसको बेच देते हैं। लेकिन इस ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस जरूरी लगाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं ब्रेकआउट। जैसे मैक्सिमम ट्रेड को पता होता है कि ऐसा चार्ट पैटर्न बनेगा तो जहाँ से ब्रेकआउट मिल सकता है, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे पोजीशन बना लेते हैं और उसमें 10 से या 15% रिटर्न लेके बाहर निकल जाते हैं। जहाँ पे भी आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये जो हम ट्रेड करते हैं कौन सा, पोजीशन ट्रेडिंग, ये क्लियर कट होता है कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए ही करना है। इसमें आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि हम शॉर्ट टर्म के लिए करें या लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद आ जाता है डीमैट अकाउंट। कभी भी जो हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है उस डीमैट अकाउंट में हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, चाहे वो पोजीशन ट्रेडिंग हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे एफ एंड ओ ट्रेडिंग हो। अगर आप ये सारी ट्रेडिंग मिक्स कर दोगे तो जो आपकी लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो कभी भी अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास डीमैट अकाउंट दो होने चाहिए, एक लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए और एक ट्रेडिंग करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं टारगेट। इससे पोजीशन ट्रेडिंग में है हमारा जो टारगेट वो क्लियर होना चाहिए। हमें क्लियर पता होना चाहिए कि 10 से अगर 15% जब हमें मिल जाएंगे तब हमें एग्जिट करना चाहिए। हमें वेट नहीं करना चाहिए कि और अभी हमें मिलेंगे तभी हमें एग्जिट करना चाहिए। क्लियर हमें पहले ही सोच के रखना है कि 10% या 15% मिलते ही हम इससे एग्जिट कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं स्टॉप लॉस। जब भी हम पोजीशन ट्रेडिंग करते हैं तो हम मैक्सिमम वैसा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं कि जिसे हमें शॉर्ट टर्म के लिए ही पैसे की ज़रूरत चाहिए होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब हम पैसा डाल देते हैं, हमारा क्लियर विजन होता है कि हमें 5-10 साल इस पैसे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आपको छोटा मोटा नुकसान होगा, आप बाहर निकल जाओगे। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वो मान लो वो स्टॉक 40 या 50% गिर गया तो आपका पैसा फंस जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जैसे कि रिलायंस, जहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या नीचे इसका सपोर्ट और ये जहाँ पे रेसिस्टेंस है। ट्रेडर लोग क्या करते हैं, जैसे ही ये सपोर्ट के ऊपर आ जाता है तो जहाँ पे बाय कर लेते हैं और इस रेसिस्टेंस के ऊपर इसको सेल कर देते हैं। तो इस तरह आप इसमें पोजीशन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो वीडियो आपको अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू दोस्तों।